नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। हमारे देश में आई इस विपत्ति के कारण इस कोविड-19 के पैंडेमिक को डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। अब काम न होने के कारण वर्कर्स के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और ऐसे में वर्कर्स ने अपने गांव की ओर रुख करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत बड़ी तादाद में वे लोग वापस अपने गांव जा रहे थे इस उम्मीद में कि वहां उन्हें कोई काम मिलेगी, कुछ खाने को मिलेगा, जिसके कारण रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के तहत डिमांड फॉर वर्क में इंक्रीमेंट देखने को मिली है 89% से। यह जो डिमांड फॉर वर्क है इस साल अप्रैल के महीने में 2.54 करोड़ है, जबकि पिछले साल 1.34 करोड़ था। इस अप्रैल के महीने में जो ये डिमांड देखने को मिली है वह 2013 से लेकर अब तक का हाईएस्ट डिमांड है। अब इंक्रीमेंट और इस डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिली है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इस कोविड-19 के पैंडेमिक को डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था पिछले साल, जिसके कारण हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वे वर्कर्स को फेस करने पड़े थे, लेबर्स को फेस करने पड़े थे। कैसे? तो जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। उनके कुछ जब तक लॉकडाउन था तब तक के लिए उनके काम जो है वो ठप हो जाते हैं, जिसके कारण वर्कर्स के पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में वर्कर्स ने वापस अपने गांव जाने का निर्णय लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वर्कर्स जो है गांव में है और गांव में ही इस स्कीम के तहत, मनरेगा की स्कीम के तहत डिमांड बढ़ गई है काम की। अब ये स्कीम क्या है? हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इस रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम क्या है? इस स्कीम को मनरेगा कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा 2005 में पास किया गया था। यह मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। इसका मेन एम टू गारंटी द राइट टू वर्क है, मतलब यह मेनली रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ रोड्स और कैनाल्स जैसे चीज़ों को बनाने का भी काम करती है। इसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें उनकी रेसिडेंस से 5 किलोमीटर के अंदर ही काम प्रोवाइड किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने मनरेगा के तहत काम करने के लिए अप्लाई किया है और उसे 15 दिनों के अंदर यदि कोई काम नहीं मिलता है, तो एप्लीकेंट को गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलायंसेस, मतलब बेरोजगारी भत्ता भी देती है। अप्रैल 2020 में इस स्कीम के तहत 2 करोड़ लोगों ने वर्क की मांग की थी, परंतु इस साल इस स्कीम के तहत 3.66 करोड़ लोगों ने वर्क की मांग की है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वह लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मनरेगा जो है वह एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। 2021 से 2022 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को 73,000 करोड़ यानी 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो कि लास्ट फिजिकल ईयर के कंपैरिजन में 34% यानी 34% से कम है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा को 1.11 लाख करोड़ दिए थे। इस स्कीम के तहत पिछले 8 साल से जो एवरेज वर्क डिमांड है वह 1.6 करोड़ था और इस नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण इस एवरेज डिमांड बाय इंडिविजुअल में इंक्रीमेंट देखने को मिली है, जो कि 2.9 करोड़ हो गया है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि मनरेगा के तहत जो डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिली है वह रूरल और अर्बन वर्कर्स दोनों के द्वारा है। अब ये रूरल और अर्बन वर्कर्स कौन? रूरल वर्कर्स मतलब वैसे लोग जो गांव में रहकर ही गांव में काम किया करते थे। वहीं अर्बन वर्कर्स वैसे लोग जो गांव में तो रहा करते थे बट बाहर जाकर, शहर में जाकर काम किया करते थे और इस कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण वापस अपने गांव आ जाते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कहा है कि यदि जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट और भी एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करेगी रूरल जॉब स्कीम के लिए फॉर द ईयर 2021 से 2022 के लिए। के.आर. श्याम सुंदर, जो कि एक लेबर एक्सपर्ट और प्रोफेसर हैं XLRI के, उन्होंने कहा है कि एक और
रूरल इनकम में कमी देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी ओर अर्बन वर्कर्स जो है वो वापस अपने गांव आ रहे हैं इस स्कीम के तहत काम करने के लिए। मनरेगा जो है इस विकट परिस्थिति में लेबर्स के लिए अंधकार में प्रकाश की तरह काम कर रही है। डिमांड में इंक्रीमेंट तो देखने के लिए मिल रही है कि लोग जो है काम के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई में लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलता है या नहीं।